नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। वीडियो के आगाज़ में आप लोगों ने एक स्लाइड देखी होगी और यकीनन आपने सवाल भी देख लिया होगा। आज का सवाल एक बार फिर से हमारी एक बहन की तरफ से, जिनके चैनल का नाम है माई फूड फैक्ट्स। तो माई फूड फैक्ट्स आज आप लोगों के सामने एक नया चैनल, जिस तरह आज तक आप लोगों ने मुझे अपने ताउन से सराहा है और जिस तरह से अभी तक जो जो सवालात हुए उन सब बहन भाइयों के चैनल्स को आपका ताउन मिलता रहा है। उम्मीद रखता हूं कि इस नए चैनल माई फूड फैक्ट्स को भी आपका ताउन मिलेगा और आप इसे भी सब्सक्राइब करके मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस चैनल पर जाया करेंगे। तो अब आइए सवाल की तरफ। सवाल ये है कि रजब के कुंडों की हकीकत क्या है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि रजब के इन कुंडों का रवाज, ये रस्म हमारे यहाँ बर्रे सगीर पाको हिंद में 22 रजब को मनाई जाती है। 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से, उनके हवाले से कुंडे भरे जाते हैं कि नए कुंडे ला के उनके अंदर पूड़ियाँ और हलवा वगैरह, मीठी चीज़ वगैरह भरी जाती है और वो फिर खिलाई जाती है। इसे कुंडों की रस्म कहा जाता है। अब इसकी हकीकत क्या है? पहले तो ये जान लीजिए कि अगर ये रस्म ही कहलाए तो यही बेहतर रहेगा। अगर इसे कोई दीन का हिस्सा करार दे, अगर कोई इसे शरीयत करार दे, तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 की रूह से ये फरमा दिया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत भी पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर चुन लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकम्मल दीन को हम तक पहुंचा दिया। तो अब ना तो कोई नई चीज़ दीन में दाखिल होगी, ना कोई नया अमल दीन का हिस्सा करार पा सकता है। हाँ, जहाँ तक इस रस्म का जिक्र है तो ये सुन लीजिए कि रसूमात के ऊपर इस्लाम पहरे नहीं बिठाता। इस्लाम रसूमात पर बेजा पाबंदियां नहीं लगाता जब तक कि उसे दीन समझ कर ना कर लिया जाए। ये एक वाकया मशहूर है हमारे यहाँ। एक लकड़हारे का वाकया बयान किया जाता है कि वो बहुत गरीब था, फाकों से दिन गुजरते थे। एक दिन उसकी बीवी मदीने में गलियों में कहीं झाड़ू लगा रही थी, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ से गुजर हुआ। तो आपने उसकी हालत की तंगी को देखकर फरमाया कि जिसकी हाजत पूरी ना होती हो, जिसकी तंगी दूर ना होती हो, वो 22 रजब को ये कुंडे बनाए, ये कुंडे भरे, इन्हें तकसीम करे तो उसकी हाजत दूर हो जाएगी, और जिसकी हाजत दूर ना हो वो मेरा गिरेबान आखिरत में पकड़ ले। अव्वल तो इस वाक़े की ज़र्रा भर भी हकीकत किसी तारीख की किताब में, मुस्तनद किताब में मौजूद नहीं। अगर ये वाक़या हो भी और ये रस्म हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से मनाई जाती हो, तो इस बहस में पड़े बगैर कि 22 रजब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ वफ़ात है या नहीं है, इस बहस में पड़े बगैर इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी के इसाले सवाब के लिए उसकी तरफ से कुछ बनाकर बांट सकते हैं, खा सकते हैं, इसकी तो इजाज़त। लेकिन इसके लिए किसी दिन को मखसूस करना, इस्लाम में किसी दिन को मखसूस करने की कोई रवायत ना सहाबा से मौजूद रही, ना आइम्मा कराम से मौजूद रही है। एक दूसरे को इसाले सवाब करने के लिए
در کھلا ہے، اسلام یہ در بند نہیں کرتا، لیکن اسے دنوں میں مخصوص نہ کیجیے، اسے کسی خاص دن کے ساتھ نسبت قرار دے کے مت منائیے، سوائے ان دنوں کے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دیا ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔